और ये हमारा वेद देखो ऐसा ही तो आदेश दिया उसने मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, सत्यम वद, हितम वद, मितम वद, ऐसा कहा है। हितकारी बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो, और जो बोलो सत्य बोलो। सत्य की परख कसौटी के ऊपर उसको निरपरख करके बोलो। तो बात करना तो करना सुहानी मीठी, मुख से कहना किसी को बुरी बात ना। दिए हाथ है दाता ने देते रहो, दिए हाथ है दाता ने देते रहो, लेने के हेतु उठे कभी हाथ ना, लेने के हेतु उठे कभी हाथ ना। देखो संपन्न होने का तरीका, सुख्या मालिन ने क्या किया था भागवत में, अपने सारे फल किसको दे दिए, ठाकर जी को निवेदित कर दिए। अब जीव की सबसे बड़ी ये कमजोरी ये है कि अपनी कमाई हुई चीज को कहता मैंने कमाया, ये तो मेरा है। अबे तेरे अंदर कमाने की शक्ति किसकी है, वो शक्ति कहां से आई, तुम किस शक्ति से क्रियाशील होकर के कमा रहे हो। कई कहते हैं लो जी हमारे हाथ ही ईश्वर है, हम कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। अगर बैठे बैठे अभी पैरालिसिस हो जाए, तुम्हारा तो ईश्वर हो गया टेढ़ा, क्या करोगे। हाँ, उनको अपने हाथों पर विश्वास है, लेकिन जिस भगवान ने हाथ दिए उस पर विश्वास नहीं। कैसी दुर्दशा है इस जीव की, इस प्राणी की कितनी बड़ी विचित्र दुर्दशा है ये। नेपोलियन भी ऐसा कहा करता था, इतिहास पढ़ने वाले जानते कैसे कुत्ते की मौत मरा था वो, कैसे सट और गल करके मरा था। तो हम दाता के अंश हैं भाई, दाता हमारा अंश ही है, और दाता की जितनी भी प्रकृति है वो देने में लगी हुई, किसी से लेती नहीं है। वसुंधरा धरा किससे ले रही है, हवा किससे ले रही है, नक्षत्र किससे ले रहे हैं, सूर्य किससे ले रहे हैं। कोई भी चीज देखो आप, प्रकृति की एक एक जो है वो देने के काम नहीं लगे, इसलिए वो संपन्न है। तो दाता ने जो हाथ दिए हैं ये देने के लिए दिए भाई। और सीधी बात है, हाथ तो भिखारी के फैलते हैं, जिसने जीवन के अंदर ऊंचा उठना होता है उसके हाथ भी ऊंचे रहते हैं। मैं मेरी की जड़ता को जड़ से काटो, मैं मेरी की जड़ता को जड़ से काटो। काटना नहीं, चलो काटो तो ऐसे ये शब्द आ जाता ना, काटो, सिर्फ ऐसा करो। ये जो हमारी वासनाएं हैं इनको ईश्वर के प्रकाश के, जड़ों को अगर तुम प्रकाश के अंदर ले आओगे तो वृक्ष अपने आप ही सूख जाएगा, काटना नहीं पड़ता है। वृक्ष की जड़ें जब तक अंधकार में रहती है ना तो तब तक तो पल्वित होती है, और जब जड़ों को प्रकाश में ले आओगे, आसपास की मिट्टी हटा दोगे, फिर काटनी नहीं पड़ती है जड़ें। वृक्ष अपने आप ही धराशायी हो जाता है, नहीं काटने पड़ती। ये जड़ता है, इस जड़ता को जड़ से ही पकड़ो भाई, ये जड़ से ही मिटनी चाहिए ये जड़ता। देखो जब पानी शीत का संयोग करता है तब वो जड़ बनता है, पहले वो तरल है। पानी में अगर कोई गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है, लेकिन शीत के संयोग से जब पानी बर्फ बन जाता है और उसके ऊपर पांव फिसलता है किसी का तो फिर फ्रैक्चर हो जाता है। तो बर्फ बना कैसे, वो जड़ता का संग करते हैं। तो जीव इसी तरीके से जड़ संसार का संग करते 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 इसके बुद्धि जड़ों में, तो इस जड़ता की जड़ को जो है ना ये जड़ से ही कटना चाहिए। ये जड़ता दो प्रकार की जड़ता है कि जब हम नाशवान संसार को अपने भीतर लाते हैं तो ममता पैदा होती है, और जब हम नाशवान संसार में जाकर बैठते हैं उसमें अशक्ति करने लगते हैं तो अहमता पैदा होती है। ये दोनों तरफ से हमें मार रही है। संसार हमारे पास आए या हम संसार के पास जाएं, मरेंगे हम ही। तो शरीर के प्रति होती है अहमता और शरीर के संबंधियों के प्रति होती है ममता। यह है अहमता और ममता, ये दोनों ही जड़ तत्व हैं, ये जीवन के अंदर से निकलनी चाहिए।
इनकी जो पकड़ है ना वो ढीली होनी चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्क्रिय निष्काम होकर के पालन करो, ठीक पालन करो। दूसरों का हित लाभ, दूसरों की सेवा कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों को सुख कैसे पहुंचाया जाए, इस भावना से जगत में हमने व्यवहारशील तो बनना है। लेकिन ये जो मैं मेरी है ना, इसको जड़ता से हटाकर चेतन परमात्मा के चरणों में अवस्थित कर देना है। इतनी बात है। ऐसा करोगे तो जीवन आनंद में हो जाएगा। तो ये मैं मेरी की जड़ता को जड़ से काटो, अहमता ममता की राखो। जीवन में ये छाप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रभु के ही बन के जो जग में रहो, प्रभु के ही बन के जो जग में रहो, पास आए आत्मनन कोई पावर प्लग से जब तुम देखो, जैसे कोई डिस्चार्ज बैटरी है ना, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, जब तक उसको तुम पावर प्लग से नहीं जोड़ोगे तो वो उसमें पावर नहीं आती है। हमारा काम है कि उस बैटरी को पावर प्लग से जोड़ना, बस, और कुछ नहीं करना। वो अपने आप ही पावरफुल हो जाती है, गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। जो हमारा मन का पावर प्लग कौन है, वो ये बिल्कुल अहमता ममता को छोड़ करके जब हम सच्चे हृदय से अपने मन का जो सच्चा आधार है मोहन, उससे जोड़ देते हैं, तो वो फिर मोहन की पावर से क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। फिर उसको अपने काम बनाने की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, उसके काम अपने आप में। तो ठाकर जी के बनकर अगर तुम जगत में रहोगे तो हम तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप ताप संताप बचेगा ही बचेगा। देखो, हमारी श्रुति में एक श्लोक आता है, कई बार तुम लोग भी बोलते हैं उसको, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवे। बहुत सुंदर श्लोक है। देखो, ये सारी बातें हमारी संस्कृति में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। वो सारे विश्व के मंगल कल्याण की कामना करते हैं हमारे ऋषि मुनि। वो ये कह रहे हैं कि संसार में कोई दुखी ना हो, सभी रोग रहित हो, सभी कल्याण। बहुत सुंदर प्रार्थना लगती है हमें। ये प्रार्थना से तो गुदगुदी होती है हमारे अंदर, बहुत अच्छी लगती है। हमें भी एक दूसरे के प्रति ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। लेकिन भावना रखनी ही नहीं है, फिर उस भावना के अनुरूप हमें व्यवहारशील भी बनना है। अब देखो, हमारे हृदय में ये भावना है, देखो, सर्वे भवन्तु सुखिना। चलो, बहुत अच्छी बात, बधाई। अब मुंह से तो हम बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, अब भावना भी है, लेकिन जब तक उसको क्रिया का संग नहीं मिलेगा वो कल्याणकारी नहीं मानी जाएगी। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, सा एव साधु कर्म कार्ययति यमुनो निश्यति। इसका मतलब ये है, वो आद्या शक्ति, जगदम्बा, पराशक्ति, महामाया, उसने जिस प्राणी को कल्याण के मार्ग पर लगाना होता है उससे साधु कर्म कराती। साधु कर्म कार्ययति, साधु कर्म का क्या मतलब, दूसरों के हित लाभ कल्याण के कर्म कराना चाहिए। उससे पहचान लग जाती है, उसके जीवन के अंदर से स्वार्थ को मिटा देती, उसके जीवन के अंदर से लोभ को मिटा देती। जिसको नरक के अंदर धकेलना होता है उससे स्वार्थ पूरित कर्म कराती है, दूसरों का अनिष्ट कर्म कराने वाले कर्म कराती है, दूसरों का नुकसान कराने वाले कर्म कराती है। तो ये कर्म से इंसान की पहचान होती है। यद यद कर्म करोति तद तद अंतस्करण प्रमाणम। जैसा जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा वैसा उसके अंतस्करण का प्रमाण मिलता है कि इसका अंतस्करण जो है ये कल्याणकारी मार्ग पर लगा है या अनिष्टकारी मार्ग के ऊपर लगा है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारे मन वचन कर्म की एक आत्मिकता नहीं होती तब तक हमारी भीतर की भावना पुष्ट नहीं होती है, हम भीतर से दुष्ट बने रहते हैं। और वो दुष्टता जो है ना, अनुकूल परिस्थिति पाते हुए बाहर प्रकट हो जाती है। जैसे कई लोग आपने कहते सुने होंगे कि ये प्राणी तो बड़ा सज्जन था जी, ये तो बड़ा अच्छा था, ये बड़ा सज्जन था, इसलिए गलत काम कैसे करती, ऐसे लोग कहते हैं। वो क्या हुआ, क्योंकि उसके मन वचन कर्म की भिन्नता थी, इसलिए पाप कर्म हुआ।
जिसके मन वचन कर्म में भिन्नता होती है उसकी सज्जनता दिखावे की होती है। वो भीतर से असुरी संपदा वाला होता है, भीतर से दूसरों का अनिष्ट करने वाला होता है वो प्राणी। तो बाहर और भीतर से अगर सज्जनता हमने लानी है लाडली की कृपा प्राप्त करने के लिए, लाल की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो भाई मन वचन कर्म की एकात्मिकता को लाना जीवन के अंदर परम आवश्यक है। वेद कहता है इसके बारे में, देखो, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना, और मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। यह वेद 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 भगवान कह रहा है। जिनके मन वचन कर्म की एकता होती है वह सज्जन, और जिनकी मन वचन कर्म में भिन्नता होती है वो राक्षस, वो दुर्जन है, वो सज्जन नहीं। अब आप कहेंगे ये हम तो दुनियादारी है, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, संसार के प्रपंच में फंसे हुए लोग हैं, आपकी इन बातों के ऊपर हम कैसे चल पाएंगे? बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम कैसे चल पाएंगे? ये तो संत महात्मा ही को चल पाएगा। अब हमें ये बतलाओ कि कुएं के अंदर जो गिरा हो उसको बाहर निकलना है, जो कुएं से बाहर है उसको निकलना है। निकलने की किसको जरूरत है? जो एक घर गृहस्थी के कुएं के अंदर फंसे हुए। ये जितनी भी बातें हम बतला रहे हैं ये तो संसारिक प्रपंच में फंसे हुए लोगों को प्रपंच से निकाल करके उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए बातें हैं। लेकिन ये बातें केवल उन्हीं के लिए हैं जो अपने मानवीय जीवन को निखार करके उसे सुखमय बनाना चाहते हैं, सभी के लिए नहीं है। वो तो बेहतर ऐसा ही है कि कानों से सुनो दूसरे कान से निकालते जाओ। लेकिन जो धर्म का सर्वस्व बतला रहे हैं वहां पर ये एक बात है, श्रुत्वा जवाब धार्यता, कि सुन करके इसको दिल के अंदर धारण करना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना मत, नहीं तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी जो है ये सही पटरी पर नहीं आएगी, धर्म की पटरी पर नहीं आएगी। वहां शर्त एक रखी है, श्रुत्वा जवाब, सुन करके जवाब धार्यता। ये अब तो हमने कल्याण का मार्ग पकड़ा, ठाकर जी का मार्ग पकड़ा, प्रभु प्रीति का मार्ग पकड़ा, अब जान जाए जाए जाए, और क्या है? लोग निंदा करें करें, हानि हो, आफत आए आए, लेकिन ठाकर जी को पीठ दिखाना नहीं दिखाएंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, दूसरों का अनिष्ट करने वाली बात नहीं करेंगे। ही को परिपक्व जीवन के अंदर बनाना है भाई। और ठाकर जी भी यही कह रहे हैं, व्यपसितो हिस्सा, ऐसी बुद्धि व्यवसायी बुद्धि बननी चाहिए। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले प्राणी के लिए अनादन बातों के लिए कोई स्थान नहीं उसके जीवन में, नहीं होना चाहिए। अब हम किसी को मजबूर तो कर नहीं रहे कि भी जो बातें तुम्हें हम बतलाते तुम उन पर जरूर चलो, हमारा कोई अनुरोध नहीं है। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि अगर तुम कल्याण चाहते हो तो कल्याण के मार्ग पर आना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, जाना का है, कल्याण चाहते तो कल्याण मार्ग पर आना ही पड़ेगा, है? अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो मन वचन कर्म से दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए परहेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। जीवन को अगर मंगल में बनाना चाहते हैं, कल्याण में बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई तो फिर व्रत जीवन के अंदर लेना ही पड़ेगा। कल्याणकारी मार्ग पर चलोगे नहीं तो कल्याण होगा कैसे, ये बतलाओ। देखो, एक व्यापारी था, व्यापारी, वो किसी संत महापुरुष के सत्संग में जाया करता था। तो संत महापुरुष ने उस व्यापारी को कहा कि देखो भाई, तुम बहुत दिनों से सत्संग में आते हो, भागवत कथा में आते हो, भागवत चर्चा में आते हो, तुम्हें कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए, अनातन काम ना करने का कोई ना कोई तुम्हें व्रत लेना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो व्यापारी कहते हैं कि मेरे कल्याण के लिए आप ही मेरे लिए कोई निश्चित कर दो कि मैं क्या ना करूं। तो फिर महात्मा कहता है, चल भाई अच्छा, तुम झूठ बोलना छोड़ दे। तो वो कहता है जी मैं व्यापारी हूं, सच बोलूंगा तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो महात्मा कहता है, अगर तू झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता तो हक से ज्यादा मुनाफा लेना छोड़ दे। कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता, बीबी बाल बच्चे हैं, समाज है, सभ्यता है, छोरे हैं छोरियां हैं, उन्होंने ब्याह करने, पैसे कहां से लाने। हमें ऐसे लोगों का बड़ा सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं जितना कमाते हैं
आधा पैसा तो ये टैक्स वाले ले जाते, 1 लाख रुपया कमाओ तो 50,000 रुपया ये टैक्स वाले ले जाते। तुम्हारी बातों पर हम चलेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। है कि आपकी बातें सतयुग की हैं, ये कलयुग चला हुआ है? तो ऐसे ऐसी बातें करते। तो वो कहते हैं मुनाफा लेना छोड़ दे, कहता मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर महात्मा कहता अरे भले मानस तो ये भी नहीं कर सकता है तो मसालों में और दालों में ना कूड़ा करकट डालना ही बंद कर दे। ये पता है क्या करते हैं ये जो होते हैं लाले, लाला शब्द होता है ला ला ला। ये झाड़ू देते ना दुकान में, और जो कूड़ा करकट होता है ना उसका, ये मसालों और दालों में। कहते ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी, इसको बाहर नहीं फेंका जाता, इसमें डाला करो। ऐसा ही होता है। हम भी इस परिवार से निकले ना, हमने देखा है अपनी आंखों से, अनुभव है हमें। तो वो कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता। ये कूड़ा करकट जो मसालों और दालों में है ये तो घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी को तो मैं कैसे बाहर फेंकूं। फिर वो कहने लगा व्यापारी कि देखो महाराज जी, अगर आप कह ही रहे हैं कि कोई ना कोई अनातन काम छोड़ने का व्रत लेना है तो मैं एक व्रत ले सकता हूं। महात्मा ने पूछा कौन सा व्रत? कहते जी मेरी मकान के सामने ना एक कुम्हार का घर है, कुम्हार का। सुबह मैं जब उठता हूं ना तो मुझे उसका थोपड़ दिखाई देता है। वो मेरे मकान के सामने, वो मेरे उठने से पहले ही चाक के ऊपर ना मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। तो जब मैं उठता हूं ना तो उसका मुंह मुझे रोज दिखाई देता है। तो आपके कहने पर मैं एक व्रत ले सकता हूं कि रोज उसका मुंह देखा करूंगा। वो दिखाई तो देता ही था, रोज पता तो है, वो रोज दिखाई देता था कि रोज उसका मुंह देखा करूंगा, और जब तक उसका मुंह नहीं देखूंगा मैं जलपान नहीं करूंगा। महात्मा कहता ठीक है भाई, चल कोई बात नहीं, तो इसी व्रत को ले ले और इस व्रत का दृढ़ता से क्या कर, पालन कर, इस व्रत का दृढ़ता से पालन कर। तो वो व्यापारी बस बिना नागा बड़ी सावधानी से इस व्रत का पालन करने लगा। तो रोज सुबह उठ करके उस कुम्हार का मुंह देखता। एक दिन क्या हुआ, मिट्टी खत्म हो गई कुम्हार की, और वो जंगल में मिट्टी लेने के लिए चला गया। सुबह जब व्यापारी उठा तो कुम्हार दिखाई नहीं दिया। अब उसको तो सुबह सुबह उठ करके चाय पीने की आदत थी, और व्रत उसने लिया हुआ था कि जब तक मैं मुंह नहीं देखूंगा तो तब तक मैं जलपान नहीं करूंगा। तो घर वालों से पूछा भाई कहां गया आवाज देकर? वो कहते वो तो जंगल में मिट्टी लेने गया है। तो उस कुम्हार की खोज में वो भी जंगल की तरफ निकल पड़ा, वो व्यापारी। और उधर देखो, जब वो जंगल में मिट्टी खोद रहा था वो कुम्हार, तो मिट्टी के नीचे से उसे सोने की अशरफियों का एक कलश मिल गया। उस कलश को वो मिट्टी के नीचे निकाल ही रहा था ना, तो वो व्यापारी भी उस कुम्हार की खोज करता 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 वहां पहुंचा। जब दूर से देखा उसने कुम्हार को, दूर से, काफी दूर से देखा, तो जब उसका चेहरा देख लिया तो व्रत का निभ जाने की खुशी में वो जोर से चिल्लाया, आहा हा हा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार को पिस्सू पड़ गई कि इसने सोने के कलश को देख लिया। अब इसको लग गया पता, अब इसने किसी से कह देना है, और ये मिला मिलाया जो है ये धन मेरे हाथ से। और उसको व्यापारी को तो पता ही नहीं था कि कुम्हार के हाथ में सोने का कलश आया है। वो तो उसका मुंह देखने का जो व्रत था ना उसने लिया हुआ, तो उस व्रत के निभ जाने की खुशी में वो जोर से चलाया कि देख लिया, देख लिया। तो वो चलता 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 जब कुम्हार के पास पहुंचा वो व्यापारी, तो वो कहने लगा कुम्हार अच्छा भाई तूने देख लिया तो चल बड़ी अच्छी बात है, देख लिया तो ले, आधा सोना तेरा और आधा मेरा। और देखो बिना प्रयत्न पुरुषार्थ से उसको सोना मिल गया। अब व्यापारी सोचने लगा कि देखो भाई, मैंने कुम्हार का मुंह देखने का व्रत लिया था तो लक्ष्मी का आगमन, अगर ठाकर जी के दर्शन करने का मैं व्रत लेता तो क्या मिल जाता। तो और मानवीय जीवन में व्रत कुछ हो पाए या ना हो पाए कोई बात नहीं भाई, लेकिन दो व्रत तो हर प्राणी को लेने ही चाहिए। एक तो सत्कर्म में लगे रहने का व्रत, और दूसरे पाप कर्मों से बचने का व्रत।
शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को सत्कर्मों में लगाकर इनको कल्याणकारी बनाना है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो प्रकाश आ रहा है वो कल्याणकारी सत्ता भगवान से ही आ रहा है। अब जिस सत्ता से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को प्रकाश मिल रहा है उस सत्ता के आश्रय के ऊपर अगर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को छोड़ दिया जाए तो ये अमंगलकारी और अनिष्टकारी मार्ग को छोड़ करके कल्याणकारी और मंगलकारी मार्ग पर अपने आप ही आ जाएंगे। वह उस सत्ता के आश्रय पर इनको छोड़ देना। योग और ज्ञान के मार्ग में इंद्रियों, मन, बुद्धि का निग्रह होता है, वो मनुष्य का अपना किया हुआ निग्रह होता है और विक्षेप काल में वो निग्रह साथ छोड़ देता है क्योंकि वो मनुष्य का अपना है। और प्रेम भक्ति के मार्ग में इन इंद्रियों को सुगंधित पुष्प बना करके ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिया जाता है। ये बात है, इनका निग्रह नहीं किया जाता। इनके द्वारों के ऊपर ठाकुर जी की लीला माधुरी का पहरा लगा दिया जाता है। तो हमारा ये मानवीय जीवन में कल्याण किस बात में निहित है? देखो, एक बड़ी सुंदर स्तुति भागवत में की गई है, नमः परम कल्याण। देखो ये स्तुति की है, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदो नाम पत्ये नमः। बहुत सुंदर स्तुति है जो परम मंगल है, मंगलों के भी मंगल है। मंगल भी जिसके पास आकर के मंगल बनते हैं, जो परम मंगल है, जो परम कल्याण में है, जो सभी के हृदय में वासुदेवाय, जो सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, शांताया, जो परम शांत हैं, अच्छा यदुनाम पत्ये नमः, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट हुए हैं, जो यदुवंश शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का वंदन करो, पूजन करो, नमन करो, इनकी लीला माधुरी का सतत गायन करो, श्रवण करो और स्मरण करो। ये नहीं सोचना हम अनाधिकारी हैं, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, ये नहीं सोचना, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं। ठाकुर जी शरणागत प्राणी के पिछले पापों को की तरफ दृष्टिपात नहीं करते, उनका लेखा जोखा नहीं मांगते। जो सच्चे हृदय से इनके शरणागत होकर के इनके चरणों का आश्रय लेते हैं, उन प्राणियों का निश्चय ही मंगल कल्याण होता है। हमारे ठाकुर जी परम उदार है। मिश्री की डली के कण कण के अंदर मिठास होती है, वहां कड़वाहट नहीं होती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण करुणा और दया के सिंधु हैं, इनमें करुणा ही करुणा भरी हुई। ठाकुर जी कहते हैं, सम्मुख होत जीव जब मोही, कोटि जन्म अघनासु हूं तभी। ये सनातन मेरा अंश जो ये जीव है, जिस पल जिस क्षण मेरे सम्मुख हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पापों का तत्काल नाश कर देता हूं। आप कहोगे, लो जी हमसे तो बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने तो बड़े पाप किए हुए हैं, हमारी गलतियों को ठाकुर जी कैसे क्षमा करेंगे? घबराओ मत, इसका समाधान ये है ना, जो तीर धनुष से निकल गए वो तो निकल गए। अब जो तीर जो तुनीर में पड़े हुए हैं उनकी दिशा संवारो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसकी दिशा संवारो। दृढ़ निश्चय कर लो कि अब गलत काम नहीं करने हैं, अब धर्म मर्यादा से बात कोई काम नहीं करेंगे, ठाकुर जी के आगे के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके ठाकुर जी के सम्मुख हो जाओ। ठाकुर जी के सम्मुख होने का मतलब ये है कि संसार से अपना मन हटा करके ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दो, ठाकुर जी का चिंतन करना शुरू कर दो। मन पाप की ओर तभी प्रवृत्त होता है जब हम ठाकुर जी से बेमुख होकर के नाशवान और जग संसार की तरफ चलते हैं। चेतन परमात्मा विकारशील नहीं है, प्रकृति विकारशील है, जड़ प्रकृति विकारशील है। विकार तभी आते हैं हमारे जीवन के अंदर जब हम ईश्वर से विमुख होकर के संसार को अपने सम्मुख रखते हैं, तभी होते हैं। आप लोग तो एक जन्म के पापों से डर रहे हैं और यहाँ ठाकुर जी कहते हैं कोटि जन्म अघनाशु हूं तभी, करोड़ों जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूं। भगवान राम ने तो सुग्रीव को यहां तक कह दिया, देखो कोटि विप्र बध लागू हो जाओ, लाग ही जाओ, आए शरण तजू नाता। कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाले प्राणी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है
और आगे से पाप न करने का दृढ़ व्रत ले लेता है तो उसका मैं कभी त्याग नहीं करता, कभी मैं त्याग नहीं। देखो, जब बाल कृष्ण ने पूतना को मां की गति दी तो जिज्ञासा की गई है, वहां पर भगवान से पूछा गया है कि आपने इनको मां की गति कैसे दे दी? ये तो महापापनी, बड़ी हत्यारनी है, छोटे बच्चों का लहू पीने वाली राक्षसी, उसको आपने मां जैसी कैसे गति दे दी आपने ठाकर जी? तो ठाकर जी कहते हैं कि देखो भाई, मैं जीवों के पापों को नहीं देखा करता। ये मेरा व्रत है कि जब प्राणी मेरे सम्मुख आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूं। ये पूतना पापनी तभी तक थी जब तक ये मेरे सम्मुख नहीं आई थी। इसने मुझे अपनी गोदी में ले लिया, इसने मुझे अपना दूध पिला दिया, तो ये तो मेरी मां बन गई। अब मैंने आगा पीछा कुछ नहीं देखना चाहिए, इसने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, मैंने इसको मां की ही गति दी। तो एक विश्वास लेकर चलो, इस मानवीय जीवन में एक विश्वास लेकर हमने चलना है कि जो बच्चों का खून पीने वाली बाल घातनी राक्षसी पूतना को जो विष देने के लिए आई थी उसको तार रहा है, तो श्रद्धा और निष्ठा से ठाकर जी की शरणागत में रहने वाले, उनका भजन सिमरन करने वाले प्राणियों की ठाकर जी दुर्गति होने देंगे कभी? बोलो भाई, असंभव बात। ये विश्वास लेकर चलो। हमें तो बस ठाकर जी की प्राप्ति की लालसा को अपने जीवन के अंदर जगाना है, उनके प्रति विश्वास की भावना को हमने जीवन, बस 100 बातों की एक बात तुम्हें हम बतला दें कि सतत ठाकर जी की लीला माधुरी का गायन और श्रवण करते रहो, सतत करो। उनके नामों का, पावन और मंगलमय नामों का संकीर्तन करते रहो। किसी भी प्राणी के प्रति हृदय में दुर्भावना नहीं आने देनी, सभी से सद्व्यवहार करो, पाप कर्मों से बचते रहो और बांके बिहारी के चरणों में ये प्रार्थना भी करते रहो। गीत अजामिल तारे शरणागत पार उतारे, छोड़ तेरे दर आ गई, तेरी मां की सूरत आ गई, जग छोड़ तेरे दर आ गई, तेरी मां की सूरत आ गई, मां की मैंने देख ली दुनिया सारी, मुझे रख चरना दी तेरी, रहूं जन्म जन्म चरण कमल की पुजारी,
छोड़ न कुछ भी सहावे, तेरी याद बड़ा तुझे छोड़ न कुछ भी सुहावे, तेरी याद मुझे लग गई बुरी बीमारी, तू बांका श्याम सिलोना लेके दिल मेरा देख ले मुझको प्यार